नमस्कार मित्रों, आइए संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का, आप सभी सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना माना जाता है शुभ और क्या क्या वस्तु हमें धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए। मित्रों, धनतेरस हमारे हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, क्योंकि दीपावली की जो शुरुआत होती है वह धनतेरस के दिन से ही होती है। और मान्यता है कि हमें धनतेरस के दिन अनेक धातुओं को, अनेक वस्तुओं को घर में खरीद करके लाना चाहिए, लेकिन हमें जानकारी यह नहीं रहती है कि हमें क्या वस्तुएं खरीदनी है और क्या नहीं खरीदनी है, कौन सी धातुएं खरीदनी है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी प्राप्त कराएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। और अगर आपने संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मित्रों, जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना माना जाता है शुभ। तो मित्रों, धनतेरस के दिन हमें धातुओं से बनी वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहिए, क्योंकि हम आजकल के समय में स्टील, लोहा, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, कांच इत्यादि की वस्तुओं को धनतेरस के दिन खरीदते हैं, लेकिन इन चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। शुभ माना जाता है धातुओं से बनी वस्तुओं को, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा इत्यादि। तो हमें सबसे पहले स्वर्ण खरीदना चाहिए, सोना खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन सोने के आभूषण, सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन, क्योंकि स्वर्ण में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। तो इसलिए धनतेरस के दिन स्वर्ण अवश्य खरीदना चाहिए। स्वर्ण खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। और इसके बाद चांदी, जो लोग स्वर्ण नहीं खरीद सकते तो वो चांदी के आभूषण खरीदें, चांदी के बर्तन खरीदें या चांदी के सिक्के खरीदें। चांदी खरीदने से भी माँ लक्ष्मी और कुबेर की कृपा सदा बनी रहती है। जो लोग स्वर्ण और चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो वो लोग पीतल और तांबा, पीतल या तांबे की वस्तुओं को अवश्य खरीदें, क्योंकि धातुओं में ही भगवान का वास होता है। तो इसलिए पीतल से बनी वस्तुएं, तांबे से बनी वस्तुएं, जैसे पीतल की मूर्तियां, अष्ट धातु की मूर्तियां, पीतल के जग या पीतल या तांबे के कोई भी बर्तन हमें धनतेरस के दिन अवश्य खरीदने चाहिए। और इसके बाद हमें धनतेरस के दिन वस्त्र खरीदने चाहिए। वस्त्र खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जो हम दीपावली के दिन नए वस्त्र पहनते हैं तो उनको हमें धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। वस्त्र खरीदने की भी धनतेरस के दिन परंपरा है। और धनतेरस के दिन हमें लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति अवश्य खरीदनी चाहिए। और मूर्ति जो गणेश और लक्ष्मी की खरीदें वह अष्ट धातु की हो या पीतल की हो या तांबे की हो। और अंगुष्ठ मात्र की मूर्ति, हमें इतनी बड़ी अंगुष्ठ मात्र की मूर्ति हमें धनतेरस के दिन लक्ष्मी और गणेश जी की खरीदनी चाहिए। और जब ध्यान दें कि अगर मूर्ति खरीदनी है तो अलग अलग मूर्तियां ही खरीदें। जैसे कुछ मूर्तियां ज्वाइंट होती हैं, जैसे लक्ष्मी गणेश की चिपकी हुई मूर्ति होती है, तो वह चिपकी हुई मूर्ति, हमें ज्वाइंट मूर्ति नहीं खरीदनी है। अलग अलग गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति हमें खरीदनी चाहिए, क्योंकि जो दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश का पूजन होता है तो उसी मूर्ति में हम माँ लक्ष्मी का, भगवान गणेश जी का पूजन करें। तो गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन। तो गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य खरीदें। और हमें बच्चों के लिए धनतेरस के दिन खिलौने खरीदने हैं, क्योंकि अगर बच्चों के लिए खिलौने खरीदेंगे तो बच्चे प्रसन्न होंगे। ऐसी परंपरा है कि अगर त्योहारों में अगर बच्चे प्रसन्न रहें तो घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है। सकारात्मक माहौल बच्चों की प्रसन्नता से बना रहता है। तो हमें बच्चों को भी प्रसन्न रखना है। बच्चों के लिए वस्त्र, खिलौने आदि भी धनतेरस के दिन खरीदने हैं। और इसके बाद हमें पूजन सामग्री खरीदनी है। जैसे दीपावली की जो पूजन सामग्री है उसे भी धनतेरस के दिन ही खरीदना शुभ माना जाता है। तो जो भी खिले, खिलौने, जो भी पूजन सामग्री है आपकी दीपावली के लिए, वो आप धनतेरस के दिन ही उसको खरीदें। और इसके बाद गोमती चक्र और कौड़िया,
बाजार में मिलती हैं, गोमती चक्र और कौड़ियां भी धनतेरस के दिन अवश्य खरीदनी चाहिए। बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और सुख और समृद्धि के लिए कौड़ियां अवश्य घर में रखनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए और दीपावली के दिन उनका पूजन करना चाहिए। और धनतेरस के दिन हमें एक चीज और खरीदनी है, वह झाड़ू। झाड़ू अवश्य खरीदना है, क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है, स्वच्छता का प्रतीक है झाड़ू। तो झाड़ू हमें धनतेरस के दिन अवश्य खरीदना चाहिए। झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और दक्षिणवर्ती शंख हमें धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। एक तो बजाने वाला शंख होता है और एक दक्षिण व्रत शंख होता है, जो घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। उस शंख को रखने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी से माँ लक्ष्मी का अभिषेक भी किया जाता है, दक्षिणवर्ती शंख से। तो हमें दक्षिणवर्ती शंख धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। और इसके अलावा हमें धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक, पीतल के दीपक, शंख, कमलगट्टे की माला, रुद्राक्ष की माला, धार्मिक पुस्तकें, नमक, धनिया आदि खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। और नए वाहन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। कुछ लोग धनतेरस के दिन नए वाहन, नूतन वाहन भी खरीदते हैं और नूतन भवन भी खरीदते हैं। मकान, प्लॉट, भूमि इत्यादि खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये बहुत सी शुभ चीजें हैं जिन्हें हमें धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। और धनतेरस के दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए मित्रों? धनतेरस के दिन हमें नुकीली चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे चाकू है, सुई है, कैंची है और चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। काले वस्त्र हमें नहीं खरीदने चाहिए, नीले वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए धनतेरस के दिन। और लोहे की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, चमड़े की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, जूते नहीं खरीदने चाहिए, कांच के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए हमें धनतेरस के दिन। तो इन चीजों को हमें धनतेरस के दिन अवश्य घर में खरीद के नहीं लाना है, होने के लिए कि ये जो वस्तुएं हमें जरूरत की चीजें हैं। लेकिन धनतेरस के दिन ना खरीदें, अन्य दिन हम और चीज खरीद सकते हैं। लोहा, एल्युमिनियम, स्टील इत्यादि हम अन्य दिन भी खरीद सकते हैं। लेकिन धनतेरस के दिन हमें शुभ चीजें जिनसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, उन्हीं वस्तुओं को हमें धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। तो अगर आप इस प्रकार शुभ चीजें घर में खरीद करके लाएंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके अन्य मित्रों के पास, आपके सगे संबंधियों के पास यह वीडियो पहुंचे। तो आप इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। नमस्कार मित्रों, पुनः आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।